बीजेपी हमारी टिकटों से क्यों चिंतित है? आज 20 तारीख है और 21 तारीख है। आज 21 तारीख है और 40 दिन अभी चुनावों के हैं। हमारे जो टिकट है उसकी प्रक्रिया चली हुई है और निश्चित तौर पर जल्दी ही टिकटों की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन हमारी पार्टी का चुनाव प्रचार तेजी से चला हुआ है और हमारे प्रत्याशी के बगैर हमारे मंत्री जनता के बीच जा रहे हैं। पिछले कल हमने शिमला संसदीय क्षेत्र के अपने जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और हमारे जिला परिषद के सदस्यों की बैठक करवाई। उससे पहले मंडी पार्लियामेंट की बैठक करवाई। आज धर्मशाला क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव प्रचार को धार देने के लिए हम यहाँ आए हैं। निश्चित तौर पर जो भी कैंडिडेट होंगे जब भी घोषणा होगी आपको बता दी जाएगी। सर, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कांग्रेस 40 और हम 400 पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले तो वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता है। 400 सीटों पर उनके प्रत्याशी पूरे खड़े भी हुए हैं। ये एक नारा है, मतलब 400 का मतलब है कि वो 543 सीटों में 400 में उनके पूरे प्रत्याशी खड़े हुए हैं। वो एक नारा है, वो नारे के सहारे अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुमत प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार है वो लोकतंत्र को जो खरीदने की भारतीय जनता पार्टी ने पैसे के दम पर सत्ता त्यागने की कोशिश की है। हमारी सरकार जनता की अदालत में जाएगी। जनता की अदालत में इस बात को रखा जाएगा कि हमारे पास धन बल तो है नहीं, जिस धन बल के सहारे उन्होंने कांग्रेस के विधायक खरीदे, लेकिन हम जनता के बल से ये चुनाव जीतेंगे, जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। और जो ये राजनीति है खरीदो फरोख्त की, ये इसका अंत हिमाचल की जनता ही कर सकती है, क्योंकि हिमाचल के लोग राजनीतिक रूप से बड़े जागरूक है, देव संस्कृति में विश्वास करने वाले हैं और जो खरीदो फरोख्त और जो बेईमानी की राजनीति है उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। उन्होंने ये भी कहा सर कि 2014-2019 में भी सरकार बनाने का सपना देख रही थी कांग्रेस, लेकिन हुआ क्या? 2014 और 2019 में भी सरकार बनाने का सपना देख रही थी कांग्रेस, हुआ क्या? मोदी मैजिक के आगे सब धूमिल हो गए। देखिए, लोकतंत्र में ऐसा होता है, लेकिन आज भी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक समय 2 सीटों पर थी। हम भी 10 साल 2004 से 2014 तक सत्ता में रहे और 10 साल से सत्ता में नहीं है। हम जनता के पास जा रहे हैं कि हमारे पिछले 10 सालों का हिसाब लीजिए। जब हमने मनरेगा लाई, हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया और भारतीय जनता पार्टी के भी 10 सालों का आप हिसाब देख लीजिए कि बेरोजगारी और महंगाई किस स्तर पर पहुंची है। सर, अनुराग ठाकुर ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो देश को कमजोर करने का काम जो है वो कर रही है। किसको? देश को कमजोर करने का काम जो है वो कर रही है कांग्रेस पार्टी। 1947 में ये देश आजाद हुआ। ये देश के लोकतंत्र को मजबूती किसी पार्टी ने दी है और देश की सुरक्षा को किसी पार्टी ने मजबूत दी है, वो कांग्रेस पार्टी है। और देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्रियों ने अपनी जान तक दे दी, तो वो देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आज जिस बात को अनुराग ठाकुर जी कह रहे थे उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि इस देश को लोकतंत्र को मजबूती के लिए कांग्रेस पार्टी ने नीतियों में बदलाव करके मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% का आरक्षण भी दिया गया। तो आज मजबूत लोकतंत्र के कारण ही तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अनुराग ठाकुर जी, सूचना है। सर, प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। 2 घटनाएं पालमपुर में निश्चित रूप से मेरे को इन घटनाओं का मैंने संज्ञान लिया। भाजपा में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद।